पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ऐसे पड़ोसी देश जिसकी कहानी सिर्फ सरहद की नहीं है बल्कि पहचान, राजनीति और धोखे की भी है। आज बात करेंगे इन दोनों के बीच की दुश्मनी, असली वजह डूरन लाइन से तालिबान से लेकर टीटीपी आतंकवादी संगठन तक। साल था 1993 जब भारतीय साम्राज्य से ब्रिटिश हुकूमत अफगानिस्तान को अलग करना चाहता था। ब्रिटिश अफसर मार्टिन ड्यूरंट ने अफगानिस्तान के आमिर अब्दुल रहमान इसके साथ एक समझौता किया जिसका नाम था डूरन लाइन एग्रीमेंट। इसके तहत अफगानिस्तान के सीमाओं को ब्रिटिश इंडिया से अलग किया गया, लेकिन ये सीमा अफगानिस्तान के पश्तून जनजातियों को बीच से दो विभाजन करता था। आधे पश्तून जनजाति के लोग अफगानिस्तान में रह गए और आधे 1993 की ब्रिटिश हुकूमत वाली इंडिया पे रह गए। आमिर अब्दुल रहमान खान को मजबूरी में ये समझौता पर हस्ताक्षर करना पड़ा था, लेकिन अफगानिस्तान की जनता इस डूरन लाइन को मानने को तैयार ही नहीं था। यहाँ तक अभी भी इसको नहीं मानता और यहीं से शुरू हुआ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद। 1947 में भारत का विभाजन हुआ, तब पाकिस्तान बना। तब अफगानिस्तान संयुक्त राष्ट्र में एक अकेला ऐसा देश था। पाकिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने से इंकार कर दी। इसका सबसे बड़ा कारण था वही पुराना मामला डूरन लाइन। अफगानिस्तान चाहता था कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोग वो खुद तय करें कि वो अफगानिस्तान में रहना चाहते हैं या एक स्वतंत्र पश्तूनिस्तान देश बनाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या कहता है, हमारी सीमा जो है पहले से तय है, हम कोई भी इलाका पाकिस्तान का नहीं देंगे। 1979 में सोवियत संघ रूस ने अफगानिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। रूस की फौज अफगानिस्तान के सीधे काबुल में चला गया और यहाँ तक अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना तक हो गया था। अब इस चीज को अमेरिका अपने आप के लिए सबसे बड़ा खतरा मानने लगा। अब अमेरिका अपने अस्तित्व के लिए इस चीज को सबसे बड़ा खतरा मानने लगा। इसके बाद अमेरिका पाकिस्तान को बोलता है तुम हमारे लिए अफगानिस्तान में जिहादी चलाओ, और पाकिस्तान जिहादी चलाने के लिए मान भी जाता है। और पाकिस्तान की ISI ने CIA की मदद से मुजाहिदीन तैयार भी कर ली। मुजाहिदीन का मतलब है इस्लाम के लिए लड़ने वाला। इसके बाद अमेरिका लाखों डॉलर पैसा और हजारों टन हथियार को अफगानिस्तान में भेजना शुरू कर देता है। अब पाकिस्तान बन जाता है अमेरिका का फ्रंटलाइन एलाई। लेकिन असल में यही वो समय था जब आतंकवाद का बीज बोया जा रहा था। बाद में सोवियत यूनियन, रूस हार गया और लेकिन अफगानिस्तान में तबाही का मंजर रह गया। टूटी अर्थव्यवस्था, बिखरा समाज, अस्त व्यस्त लोगों का जनजीवन, बढ़ता उग्रवाद, सब कुछ खत्म हो गया था। और इसके बाद अफगानिस्तान से रूसी सेना के वापस जाने के बाद अफगानिस्तान की सत्ता के लिए कई सारे गुट लड़ने लगे आपस में। इसी बीच 1994 में खुलकर सामने आया एक नया संगठन तालिबान। कांधार से शुरू हुआ आंदोलन जिसे पाकिस्तान की ISI, सऊदी अरब की उसे फंडिंग मिला। 1996 तक तालिबान ने सीधे काबुल पर कब्जा कर लिया था और ये वही संगठन है जिसे पाकिस्तान की ISI और अमेरिका के CIA ने मिलकर बनाया था। मुजाहिदीन CIA की मदद से तैयार किए गए मुजाहिदीन है और इससे पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE तीनों ने तालिबान सरकार को मान्यता दिया। दुनिया का बाकी हिस्सा चुप देखता रहा। तालिबान ने महिलाओं की आजादी छीनी, शिक्षा बंद की और इस्लाम के नाम पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। 11 सितंबर 2001 को तालिबान के अलकायदा संगठन अमेरिका के खचाखच भरे पैसेंजर फ्लाइट को इस अलकायदा आतंकवादी संगठन ने हाईजैक कर लिया और अमेरिका के क्लीन टावर में ले जाकर इसे क्रैश कर देते हैं। सारे यात्री ऑन स्पॉट खत्म हो जाते हैं, कोई नहीं बचा। और ये अमेरिका के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। ये आतंकवादी थे अलकायदा संगठन के और इसका लीडर था ओसामा बिन लादेन और इस अलकायदा का ठिकाना था सीधे अफगानिस्तान। और तालिबान ने इस आतंकवादी अलकायदा संगठन को पनाह दिया था। इसके बाद अमेरिका ने तुरंत कार्रवाई किया इस पर। इस बार पाकिस्तान क्या करता है, अमेरिका के साथ दोहरी चाल चलता है। एक तरफ अमेरिका का मदद करता है और दूसरी तरफ तालिबान को छुपने के लिए जगह देता है। और यहीं से ही पाकिस्तान की नीति दो चेहरों वाली राजनीति कहलाने लगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर करीब करीब 20 साल इनके खिलाफ युद्ध लड़ा और 2021 में अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से पूरी तरह से चले जाते हैं। तब तक अमेरिकी फौज इन तालिबान, अलकायदा इन सब को शांत कर चुका था, काबुल को छुड़ा चुका था। और अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के जाने के बाद तुरंत तालिबान बिना कोई लड़ाई किए काबुल पर फिर से कब्जा कर लिया। इससे पाकिस्तान को लगा कि उनका सबसे पुराना दोस्त तालिबान फिर से सत्ता में लौट आया है। लेकिन हालात पाकिस्तान के सोच के मुताबिक बिल्कुल उल्टा निकल गया। तालिबान सीधे पाकिस्तान को ये कह दिया कि ये डूरन लाइन अवैध है। इन्होंने पाकिस्तान से ये कह दिया कि बॉर्डर पर
हमें फिनिशिंग लाइन नहीं चाहिए। इसके अलावा तालिबान ने पाकिस्तानी विरोधी संगठन TTP यानी कि तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, और ये वही संगठन है जो पाकिस्तान में वहां के स्कूलों पर, आर्मी बेस पर और सरकारी दफ्तरों पर हमला करता है। 2025 से अब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने जितने भी अफगानिस्तान के शरणार्थी लोग थे उसे निकालना शुरू कर दिया। उसके बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान पर ये आरोप लगाता है कि ये मानव अधिकार का उल्लंघन है। इन सब मामले में अमेरिका चुपचाप है। चीन ये सब को लेकर थोड़ा सा टेंशन में है, क्योंकि अब चीन का CPEC प्रोजेक्ट पाकिस्तान में खतरे पे है और भारत अफगानिस्तान में सॉफ्ट पावर बढ़ा रहा है, और आज दोनों देश एक दूसरे पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगा रहे हैं।